छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ईरान से इजराइल पर लगातार भीषण हमलों को लेकर खबरें आ रही हैं, हमले जारी हैं और इस बीच ईरानी हमलों से इजराइल में कैसे भारी नुकसान, ये देखिए तस्वीर। अब खबरें आ रही हैं बिरशेबा में लगातार हो रहे हमलों की, और बिरशेबा में ही 3 की मौत की खबर है, जबकि 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल का एक और ऐसा इलाका जहां पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है वो है बिरशेबा, और बिरशेबा में फिलहाल किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया उसकी अब एक-एक करके वो तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, जिससे साफ है कि ईरान किस तरीके से लगातार मिसाइल अटैक के जरिए इजराइल को टारगेट कर रहा है। और ये इजराइल का सदर्न सिटी है बिरशेबा, जहां पर हमलों के बाद की ये तस्वीरें सामने आई हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, ईरानी हमले का नया वीडियो आया है। बिरशेबा में गिरती दिखी हैं मिसाइलें। बिरशेबा से कई तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं। ईरान ने जो हमला किया है तेल अवीव के बाद बिरशेबा ये इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा बर्बादी देखने को मिल रही है। कई मिसाइलें एक साथ दागी गई हैं। कुछ देर पहले ईरान ने इजराइल पर कैसे एक और हमले को अंजाम दिया उसकी तस्वीर देखिए। एक साथ कई शहरों पर मिसाइलें दागी हैं। इजराइल ने हमलों को नाकाम करने का दावा किया, आयरन डोम ने भी मार गिराई मिसाइल। तो आईडीएफ का दावा कि किस तरीके से आयरन डोम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया है, नष्ट कर दिया है। वहीं लगातार अलग अलग जगहों पर अटैक्स की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे साफ है कि किस तरीके से एक साथ कई शहरों पर मिसाइलें दागी गई हैं। और बड़ी खबर यही है किस तरीके से ईरान ने इजराइल पर लगातार अलग अलग शहरों पर हमलों को दिया है अंजाम। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के आसमान में ईरानी मिसाइल दिख रही है। दक्षिणी इजराइल में बरसी है मिसाइल। कई मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं हुई हैं और इसीलिए तबाही देखने को मिल रही है। और इजराइल के कई रिहायशी इलाकों में गिरी मिसाइल की कुछ और तस्वीरें, जहां हमले में इमारतें किस तरीके से तबाह हुई उसकी एक और तस्वीर सामने आ चुकी है। इजराइल के अलग अलग शहरों पर लगातार हो रहे हमलों के बाद इलाके में दूर दूर तक काले धुएं का ये गुबार नजर आ रहा है, जिससे साफ है कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर इजराइल के ईरान की तरफ से टारगेट किया गया है। हालांकि लगातार हो रहे हमलों के बीच कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर है जहां इजरायली नागरिकों की मौत की खबर बिरशेबा से सामने आई है। 3 नागरिकों की मौत हुई है, 22 घायल हुए हैं। फिलहाल एक और इजराइल का ऐसा इलाका, रिहायशी इलाका, जहां पर आकर मिसाइल गिरी और हमले में कई इमारतें तबाह हुई। और मनीष हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। इस वक्त चलते हैं, इस वक्त हालात काफी टेंस हो गए हैं और ज्यादा लगातार अपडेट भी आ रहे हैं वॉर जोन से। इस वक्त मनीष के पास चलते हैं। मनीष, ओवर टू यू। इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि कई जगह है ऐसी जहां पर मिसाइल अटैक हुआ है। बिल्कुल, देखिए, और आधे घंटे के अंदर ये चौथा राउंड है जब एक बार फिर से ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक हो रहे हैं और अभी अभी अलर्ट जारी किया गया है। एक बार फिर से मिसाइल के अटैक होने की को डिटेक्ट किया गया है, यानी ईरान ने फिर से दागे हैं मिसाइल। अब आप सोचिए कि एक तरफ तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे कि बातचीत फाइनल हो गई है, ईरान और इजराइल अब एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। उन्होंने मोहलत दी थी कि पहले ईरान बंद करेगा, फिर इजराइल बंद करेगा और फिर 24 घंटे के अंदर सीज फायर होगा, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो 30 से 40 मिनट के भीतर ये चौथी बार है जबकि ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए गए हैं और उसके बाद लगातार लाखों लोग एक साथ इजराइल के अलग अलग शहरों में बंकर में रहने के लिए विवश हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तीसरे राउंड में अटैक हुआ तो उस वक्त जो मिसाइल है वो सीधे जाकर इजराइल के बीरशेबा इलाके में गिरा, और बीरशेबा इलाके में ये वही जगह है जहाँ हमारे दर्शकों को भी याद होगा जहाँ 3 दिन पहले एक अस्पताल जो सोरोका अस्पताल है वहाँ पर अटैक हुआ था। उसके बाद फिर जो नेगेव का टेक पार्क है वहाँ पर अटैक हुआ था, और उसके बाद फिर आज एक बड़ी 7 मंजिला इमारत पर जाकर अटैक हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए और फिर 2 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की बात है। लेकिन सबसे अहम बात अभी यहाँ पर यह है कि इस वक्त जब TV9 पर तेल अवीव से हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं
तो उस वक्त मैं आपको बताऊं कि एक बार फिर यहाँ पर जो लोगों को आप देख रहे हैं ये सब लोग बंकर के पास मौजूद रहकर यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अगले कुछ मिनट के बाद सायरन बजेगा और फिर दोबारा से ये सब बंकर के भीतर चले जाएंगे। तो स्टेज यह है कि एक बार फिर से ईरान से जो मिसाइल 1800 किलोमीटर दूर से चली है उसको इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम और उसके रडार ने डिटेक्ट किया है और अलर्ट जारी किया है। अब 5-7 मिनट का वक्त है ताकि लोग बंकर तक पहुंच जाएं और उसके बाद अभी कुछ ही देर के बाद, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ ही देर के बाद यहाँ पर सायरन बजने लगेंगे और उसके बाद मुश्किल से 30 सेकंड 40 सेकंड का वक्त होता है जब आपको बंकर के अंदर जाना ही जाना होता है अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो जाहिर है कि इस तरह के सिचुएशन के बीच सबसे बड़ा सवाल है ये कैसा सीज फायर है, ये किस तरह के सीज फायर की बात ट्रंप कर रहे हैं, ये किस तरह का सीज फायर है जिसमें लगातार ईरान की तरफ से बीते 1 घंटे के अंदर चौथी बार अटैक हो चुका है मिसाइल का और लगातार मिसाइलों के अटैक की वजह से इजराइल का कोई और शहर बचा नहीं है जहां पर कि इस तरह के हमले की दंश नहीं झेलनी पड़ रही है। बीरशेबा में तो 3 लोग आज सुबह मारे ही गए हैं, 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं और आपको लगता है कि इसके बाद इजराइल अब ईरान पर पलटवार नहीं करेगा, और अगर इजराइल ईरान पर पलटवार करेगा और उसके बदले में ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जाएगी तो फिर ये ट्रंप ने कैसा सीज फायर कराया है, या फिर वो नोबेल शांति पुरस्कार लेने की हड़बड़ाहट में ट्रंप ने बस सीज फायर का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनकी बात तो कोई मानेगा नहीं, ना ईरान मानेगा ना इजराइल मानेगा, कम से कम ईरान तो अभी नहीं मान रहा है। उसका प्रमाण है कि TV9 के कैमरे पर हम लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल मनीष, और सीज फायर के बाद ईरान ने जिस तरीके से हमलों को और तेज कर दिया है उसको लेकर एक्सपर्ट से भी करूं सवाल। उससे पहले बता दूं मनीष, आपके पीछे सब कुछ सामान्य और शांत जरूर नजर आ रहा है, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है जो पिछले 1 घंटे में TV9 लगातार आपको दिखा चुका है कि कैसे चौथी बार यहां पर सायरन बजे हैं और मिसाइल हमलों को अंजाम दिया गया है। थोड़ी देर पहले मनीष ने इसी तरह से लाइव रिपोर्ट करते हुए सीधे आसमान की तस्वीरें दिखाते हुए दिखाया कि कैसे ईरानी मिसाइल्स अभी भी इजराइल के आसमान में नजर आ रही हैं, यानी लेटेस्ट हमलों के बारे में ये एक और बड़ी खबर है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।